यह कहानी एक साधारण शिकारी और एक संत के जीवन में घटित एक अद्भुत घटना पर आधारित है, जो हमें संपूर्ण भक्ति और धैर्य का महत्व सिखाती है। इस कहानी को ध्यान पूर्वक सुनिए। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। एक छोटी सी कहानी है। गहरे जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक संत वर्षों से तपस्या कर रहे थे। उनका जीवन ईश्वर की भक्ति और ध्यान में समर्पित था। वे भगवान कृष्ण के अन्य भक्त थे और उनकी प्रबल इच्छा थी कि भगवान एक दिन उनके सामने प्रकट हो। सालों बीत गए, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। संत का विश्वास अडिग था, पर मन कभी कभी उदास हो जाता था। एक दिन एक अनजान शिकारी उस जंगल में आया। यह जंगल उसके लिए नया था और उसे किसी ने बताया था कि यहाँ बड़े बड़े जानवर मिलते हैं। शिकारी ने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए शिकार का निर्णय लिया। जंगल में भटकते हुए उसने संत की झोपड़ी देखी। भूखा और थका हुआ उसने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। संत बाहर आए और पूछा, कौन हो तुम? शिकारी ने उत्तर दिया, मैं एक शिकारी हूं। यहां मुझे थोड़ा खाना और पानी मिलेगा? संत ने शिकारी को अंदर बुलाया और उसे भोजन पानी दिया। बातचीत के दौरान शिकारी ने पूछा, आप यहां क्या करते हैं? संत ने मुस्कुराए और बोले, मैं भी तुम्हारी तरह शिकारी हूं। मैं भी अपने शिकार का इंतजार कर रहा हूं। शिकारी ने आश्चर्य से पूछा, कैसा शिकार और वह कैसा दिखता है? संत ने कहा, वह शिकारी एक मोर के मुकुट वाला बांसुरी बजाने वाला है। मैं वर्षों से उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। शिकारी ने संत की बात को गंभीरता से लिया। उसने कहा, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक आपका शिकार नहीं पकड़ता तब तक खाना पानी नहीं लूंगा। मैं आपको आपका शिकार जरूर लाकर दूंगा। शिकारी ने संत से विदा ली और जंगल में चला गया। शिकारी ने जंगल में बड़ा जाल बिछाया और पेड़ पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसे संत की बातों पर विश्वास था। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन। शिकारी भूखा प्यासा था, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। वह बार बार खुद से कहता, मुझे संत का शिकार लाना ही होगा। 4 दिन बीत गए। शिकारी ने न खाया न पिया, पर उसने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। शिकार ने संपन्न और तपस्या को देखकर भगवान कृष्ण गर्वित हो गए। उन्होंने सोचा, यह व्यक्ति मुझसे मिलने की इतनी प्रबल इच्छा रखता है, मैं इसे निराश नहीं कर सकता। भगवान ने वही रूप धारण किया जैसा संत ने शिकारी को बताया था। मोर के मुकुट वाले बांसुरी बजाते हुए वे शिकारी के जाल में फंस गए। जैसे ही शिकारी ने देखा कि उसका शिकार जाल में है, वह खुशी से झूम उठा। उसने जाल को कंधे पर रखा और संत की झोपड़ी की ओर भागा। शिकारी ने दरवाजा खटखटाया और कहा, बाबा जी, आपका शिकार मिल गया। संत ने दरवाजा खोला और देखा कि भगवान स्वयं खड़े हैं। संत की आंखों में आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की, पर आप इस साधारण शिकारी की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या ने मुझे आकर्षित किया, पर इस शिकारी ने निष्कपट भाव ने मुझे आने के लिए विवश कर दिया। यही सच्ची भक्ति है। संत और शिकारी दोनों धन्य हो गए। यह कथा से हमें 3 सीख मिलता है। पहला, भक्ति और समर्पण। चाहे कितनी भी कठिनाई आए, यदि भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। दूसरा, निष्कपट भाव। सच्चाई और पूर्ण भाव से किया गया कार्य हमेशा फल देता है। तीसरा, धैर्य और विश्वास। जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी है। यह कहानी हमें प्रेरणा देती है कि संपूर्ण
विश्वास और दृढ़ निश्चय से कुछ भी संभव है। धन्यवाद।